आज हम बात करेंगे भारत चीन अंतरिक्ष मिशन की। भारत चीन अंतरिक्ष मिशन पे बात करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस किस तरह के जो प्रश्न हैं इस टॉपिक के ऊपर प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पहला, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक जनक माना जाता है। दूसरा, इसरो का गठन कब हुआ? तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ। तीसरा, अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग को सन 1972 में स्थापित किया गया। 1 जून 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंदर शामिल किया गया। इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है इसरो का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना है। अगला प्रश्न, उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है उपग्रहों को इसरो उपग्रह केंद्र आईजैक में बनाया जाता है। अगला प्रश्न, रॉकेट या प्रमोचन यान कहाँ बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है रॉकेट या प्रमोचन यान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम में बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे भारत एवं चीन जो 3500 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, उनके मध्य 1962 में जंग भी हो चुकी है। जी हाँ, भारत व चीन के मध्य 1962 में जंग भी हो चुकी है और वो 3500 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। हाल ही में चीन ने एक बयान जारी किया था कि भारतीय सैनिकों ने गैर कानूनी तरीके से पेंगोंग त्सैंग के दक्षिण तट पर LC पार करने की कोशिश की है। पिछले कई दिनों से लद्दाख के गलवान घाटी में भी भारत और चीन के मध्य सैन्य तनाव जारी था। लद्दाख के पास स्थित गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गलवान क्षेत्र लद्दाख के चूसल काउंसिल के अंतर्गत आता है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है, जहां से भारत और चीन सीमा काफ़ी करीब है। लद्दाख में LC पर स्थित गलवान इलाके को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का काल 60 के दशक में हुआ था तथा 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो ने न सिर्फ भारत के कल्याण के लिए बल्कि भारत को विश्व के समक्ष सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के दूरसंचार प्रसारण और ब्रॉडबैंड अवसंरचना के क्षेत्र में विकास के लिए इसरो ने उपग्रह संचार के माध्यम से कार्यक्रमों को चलाया। इसमें प्रमुख भूमिका इनसैट और जीसैट उपग्रहों की थी। इन उपग्रहों के माध्यम से भारत में दूर संचार, टेलीमेडिसिन, टेलीविजन, रेडियो, आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव अभियान जैसी सेवाएं प्रदान कर पाना संभव हुआ। भारत में इसरो की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भू पर्यवेक्षण अर्थ ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में रही। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र उपग्रह आधारित नौवहन नेविगेशन है। वर्ष 2020 में चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम में 2 प्रमुख विकास हुए। जुलाई 2020 में चीन का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन तियानवेव 1 मंगल के लिए लॉन्च हुआ। सितंबर में चीन का पहला पुनः प्रयोग अंतरिक्ष विमान लॉन्च हुआ। आज चीन को अंतरिक्ष में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आने वाले वर्षों में चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA के पास कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो उसे अग्रणी अंतरिक्ष महाशक्ति बना सकती है। अभी हाल ही में चीन 6G कम्युनिकेशंस टेस्ट सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। माना जा रहा है कि ये तकनीक 5G की तुलना में 100 गुना तेज होगी। 2020 के अंतिम 10 महीनों में चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। साथ ही उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण भी ज़रूरी है ताकि भारत के लिए इन कार्यक्रमों का मतलब निकाला जा सके। जिन 3 क्षेत्रों का विश्लेषण करना ज़रूरी है वो हैं अंतरिक्ष में चीन के कार्यक्रमों की लॉन्च की रफ्तार, कम लागत वाले सैटेलाइट प्रोपल्शन ईंधन के विकास में विदेशी स्पेस स्टार्टअप के साथ चीन का सहयोग और चीन के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का कथित सफल परीक्षण।
ऐसा लगता है इन 3 क्षेत्रों में चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने पिछले साल अच्छी खासी प्रगति की है। यहाँ पर उल्लेख किए गए हर कामयाबी से पता चलता है कि एक भयंकर महामारी जिसकी शुरुआत चीन में हुई थी, उसका चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर बेहद कम या यूं कहें आंशिक तौर पर ही खराब असर पड़ा है, जिसकी वजह से चीन ने कोविड-19 के प्रकोप से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरी तरह से बचा लिया। एक अनुमान के मुताबिक 2020 के खत्म होने तक चीन लगभग 40 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा और संभवतः अमेरिका से आगे रहेगा। वैश्विक महामारी और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के खराब प्रदर्शन को देखते हुए चीन का अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना असाधारण है। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिस पर कम से कम भारत की नज़र अब तक नहीं गई है, वो है कि किस तरह चीन के स्पेस स्टार्टअप ने यूरोप के स्टार्टअप के साथ समझौता किया। इस सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है फ्रांस के प्रोपल्शन स्टार्टअप थ्रस्टमी के साथ चीन के स्टार्टअप स्पेसटाई का समझौता। समझौते के बाद 2019 में थ्रस्टमी ने कुछ प्रमुख इन ऑर्बिट तकनीकों जैसे आयोडीन स्टोरेज, डिलीवरी और वाष्पीकरण के बाद फिर से ठोस बनने की क्रिया का स्पेसटाई परीक्षण किया। ये प्रदर्शन का एक हिस्सा था जिसमें स्पेसटाई द्वारा निर्मित छोटे अंतरिक्ष यान के उड़ने में आयोडीन आधारित प्रक्षेपक का परीक्षण किया गया। अब इसके लिए भारत का क्या मतलब निकलता है? ये सभी घटनाक्रम चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए वास्तविक विकास के बारे में बताते हैं, जबकि भारत के लिए कुछ मुश्किल सवाल खड़ा करते हैं। क्या भारत का कोविड-19 लॉकडाउन बेहद सख्त था और इसकी वजह से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्राइवेट उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं को इसरो के अंतरिक्ष मिशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोका गया? वास्तव में इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने जून के आखिर में माना कि इस महामारी की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। कोविड-19 की समस्या का समाधान होने के बाद हमें एक आकलन करना होगा। लॉकडाउन की वजह से गगनयान पर भी असर पड़ेगा। सभी उद्योगों ने अभी काम करना शुरू नहीं किया। सभी मिशन चंद्रयान 3 समेत पर असर पड़ा है। 2020 में इसरो ने करीब 11 महीने के अंतराल के बाद 7 नवंबर को एकमात्र लॉन्च किया जिसमें 10 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा गया। इसरो के लॉन्च के बीच इतना अंतराल बहुत ज़्यादा है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता दर महामारी से पहले भी दुनिया में अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाने वाले चुनिंदा देशों में सबसे कम थी। RLV के सफल परीक्षण को लेकर चीन के दावे के बावजूद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ चीन के स्टार्टअप के सहयोग के मामले में ऐसी बात नहीं है। भारत के उभरते स्पेस स्टार्टअप सेक्टर के लिए मतलब साफ है, उसे भी स्पेसटाई और थ्रस्टमी जैसा गठजोड़ करने की ज़रूरत है। क्या भारतीय स्पेस स्टार्टअप स्पेसटाई जैसा जोखिम उठाएंगे? क्या विदेशी स्टार्टअप भारतीय स्टार्टअप के साथ सहयोग करेंगे? इन सवालों का कोई तय जवाब नहीं है, लेकिन कानून में तब्दील होने वाला अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक शायद कई विलंब करने वाला मुद्दों का हल निकालने में मदद करेगा। इसरो और भारतीय स्पेस स्टार्टअप को अगर चीन की बराबरी करनी है तो उन्हें आगे बेहद कठिन मेहनत करनी होगी।